हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब लोग घर पे होंगे। ठीक है, कृपया करके बाहर मत जाइएगा अभी। ठीक है ना? जैसे 3-4 काम हो तभी एक साथ निकलिएगा, एक ही काम को मतलब 3-4 एक ही बार में 3-4 काम पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। पहला पार्ट मैंने बना दिया है इसका, दूसरा पार्ट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो हम पढ़ कर देखते हैं, यहाँ तक कुछ आ गया तो पढ़ते हैं फिर। हाँ, तो देख लीजिए। विद द लेबोरेटरी रूम एयर द ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वाज फाउंड टू बी मियरली। हाँ, तो गाइस मैंने आपको बताया था, कहाँ पर था गाइस? हाँ, विद द लेबोरेटरी रूम एयर, यहाँ पर ये जो लेबोरेटरी का रूम एयर है, यहाँ से बात क्या पता चला है देख लीजिए पहले तो। द एवरेज आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन प्योरिटी वाज फाउंड टू बी 32.7% एंड 38.28%। यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जब उन्होंने लेबोरेटरी रूम से ये बात पता चली कि वहाँ की एवरेज एयर आउटपुट कैसी है, किसके मामले में, आउटपुट के मामले में, तो कैसी थी प्योरिटी, जो ऑक्सीजन की प्योरिटी थी वॉज फाउंड टू बी, पाई गई कैसे? 32.7%, मतलब इतनी खराब थी वहाँ से। 37%, 32% से 38% तक कुछ बातें हुई, जो कि ऑक्सीजन प्योरिटी मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर जो प्योरनेस थी वो कितनी परसेंट, सिर्फ 32-38% थी। ठीक है, ये सब बात मैंने आपको बता दिया है। आगे चलकर देखते हैं। विद द लेबोरेटरी रूम एयर द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाज फाउंड टू बी मेयरली 20.8%। मतलब वहाँ की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थी वहाँ पे मरली मतलब बहुत मरिया मतलब खराब स्थिति में थी। कितनी? 28.8%। मतलब उनकी कार्य क्षमता जो थी वो 20.8% ही थी काम करने की उन लोग की क्षमता, वो मशीनें जो थी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा सॉरी गाइस, थोड़ी सी मेरे बैकग्राउंड में नॉइसी आ रही है। ये फैक्ट्री है थोड़ी, मैं फैक्ट्री एरिया में रहता हूँ। अगर आपको मेरी पूरी डिटेल ब्लॉग चाहिए तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है गाइस, मैं कहाँ रहता हूँ है तो बता रहा हूँ। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ वन एग्रीड, एग्रीड मतलब वहाँ पे विटनेस बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो वहाँ की एक स्टेटमेंट लिया गया एक एग्रीड से। क्या? एप्लीकेंट यानी अक्यूज जो था वो हैड फर्स्टली कोटेड द प्राइस ऑफ द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एज पर 49,999 एंड द नेक्स्ट डे ही फोर्स्ड हिम टू पे 55,000। मतलब यहाँ पर बात बता रहे कि जो शुरुआती में जो अक्यूज था, मतलब जो आरोपी था, उसने क्या है, फर्स्टली कोटेड मतलब स्टेटेड किया था क्या? द प्राइस ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो उसने प्राइस थी वो 50 मतलब 49,000 तक बेच रहा था। ठीक है, और उसी के अगले दिन से उसने क्या किया, फिर उसने फोर्स किया अपनी जो विटनेस थे जिससे उसकी मदद मांग रहे थे, किसी से मदद मांग रहा, तो उसने फिर क्या 55,000 कर दिया। कैसे कर दिया? यहाँ पर ओविंग जो गाइस यहाँ पर देख लिया, पहले आपको कोमा दिख रहा होगा। ओविंग मतलब यहाँ पॉइंट के बाद, यहाँ कोमा के बाद डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आईएनजी चल रहा है, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको करते हुए समझिए। ठीक है, कैसे करते हैं? ओविंग टू हिज आर्ग्यूमेंट रिक्वायरमेंट, अपनी जो क्या बोलते हैं, जो उसकी ओविंग थी ना गाइस, कभी कभी ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ओविंग जो है टू हिज अर्जेंट रिक्वायरमेंट इट वाज अलीज्ड, मतलब जो उसकी ओविंग मतलब यहाँ ऑनगोइंग होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है। ओविंग टू हिज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ओविंग करते हुए इट वाज अलीज्ड, उस पर ये आरोप लगाया गया। ठीक है गाइस, इतना समझ गए आप? बहुत क्लियर बताया हूँ। और थोड़ा सा आगे पढ़ कर देखते हैं। यहाँ पर बात बता रहे, द पुलिस हैड अलीज्ड दैट, पुलिस ने ये आरोप लगाया कि क्या? दैट ही हैड, क्या है ये, फ्रेडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, उसने क्या कि ये मेड बनाया था क्या? फ्रेडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ज़्यादा खास तरह की नहीं थी, छोटी मोटी चीज़ें उसकी व्यवस्थाएं देने की। दैट जो कि ही वॉज सेलिंग प्रीमियम पोर्टेबल, जो कि प्रीमियम पोर्टेबल की तरफ बेच रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ 5 पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चर्ड हुए थे विद जर्मन कोलेब्रेशन के बाद। ठीक है, विच वर सफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पीपल, जो कि सफिशियंट थे किस लिए? ऑफ 2 पीपल, एक ही बार में 2 पीपल के लिए गाइस। ठीक है, ठीक है, आप लोग इतना समझ गए? ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। प्लीज लाइक किए बिना तो मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगता है गाइस। ठीक है, पहले जरा क्लियरेंस, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस? हाँ ठीक है, चलिए मैंने इतना बता दिया। ठीक है, लेकिन हाउ एवर ही अलीजली, उसमें एक बयान, उसका क्या बयानी के रूप से क्या आया है? कलेक्टेड, उसने लेकिन बयान के रूप से क्या कलेक्ट, कहाँ से कलेक्ट किया है? एडवांस पेमेंट से किया है फ्रॉम सर्वाइवल नीडी पीपल, सर्वाइवल नीडी पीपल जिनको आवश्यक है उन लोगों से हम क्या बोलते हैं सप्लाई खरीदा फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ठीक है, एंड ही केप्ट क्या है, पोस्टपोनिंग, और पोस्टपोनिंग करते रहा, क्या करते रहा? द डिलीवरी को ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ शिपमेंट के बहाने में, ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ एक फ्रेज होता है इसके बहाने में, आई वेंट देयर ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ रॉबिंग हिम, मतलब चुराने के उद्देश्य से मैं वहां पर गया। तो ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ मतलब के बहाने से मैं गया। ठीक है गाइस, यहाँ ये मतलब होता है। ठीक है,
वो हमेशा ये कहता रहा कि डिलीवरी लेट हो रही है, लेट हो रही है, किस लिए, शिपमेंट की वजह से। शिपमेंट का रोज रोज बहाना करता रहा, ठीक है गाइस। और मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बात बता दूं पहले तो, यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हैं गाइस, किसी का डाउट बनाओ तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं वीडियो डालूंगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ठीक है गाइस। यहाँ तक, लेकिन आप यहाँ तक ही लीजिए बस, ये यहाँ से यहाँ तक एक अलग मतलब एक अलग स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है, लेकिन पहले आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा तभी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज आई विल थॉट दैट यू डोंट नीड टू दैट, ठीक है। तो अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं समझूंगा आपको जरूरत नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात मैं आपको बता रहा था कि वो शिपमेंट के बहाने बजाया जा रहा था कि शिपमेंट है, तो उसकी वजह से डिलीवरी को रोक रहा था। तो एज ए रिजल्ट, जैसा कि रिजल्ट पर ही रिपोर्टेडली केप्ट इंक्रीजिंग, वो रिपोर्टेडली भयानक रूप से केप्ट मतलब इंक्रीज करता रहा था प्राइस ऑफ द मशीन्स की, ठीक है। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार नाइदर, ना तो डिड ही सप्लाई द प्रोडक्ट, ना तो सप्लाई किया प्रोडक्ट को, नॉर ही वाज अमाउंट रिफंडेड, ना वो किसी का अमाउंट को रिफंड किया, खाली पैसे मांग लिए और रोकड़े मांग लिए। मतलब ऐसे खराब लोग हैं इस जिंदगी में, इन लोग को मजाक सूझ रहा है गाइस, देख लीजिए कैसे हैं रामपुर है। सॉरी गाइस, फिर बताना पावा कोई होगा इस कौन, इसके बारे में आगे बताया जाएगा, ठीक है। पावा पॉइंटेड आउट दैट, पावा ने पॉइंट आउट किया क्या हिज क्लाइंट, उसके क्लाइंट ने हैड ओनली कैरिड आउट लेगमेंट ट्रांजेक्शन, उसके जो क्लाइंट थे उसने क्या है, ओनली कैरिड आउट, उन्होंने कैरिड आउट किया, मतलब किसी काम को फंक्शनेट करना तो कैरिड आउट एक फ्रेज होता है, तो कैरिड आउट किया क्या ए लेजिमेट ट्रांजेक्शन ऑफ इम्पोर्ट। उसके जो कलीग थे उसने बहुत पहले क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा कैरिड आउट किया था किस चीज़ का, ट्रांजेक्शन का, इम्पोर्ट का, ठीक है। तो जो कस्टम क्या है, कस्टम्स अथॉरिटीज वर एक्टिवेटेड, कस्टम अथॉरिटीज को एक्टिवेटेड किया गया, ठीक है। कस्टम वर अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन, लेकिन कस्टम लोग क्या थे, अवेयर थे किसी के ट्रांजेक्शन पे। द जीएसटी डिपॉजिट जीएसटी को डिपॉजिट किया गया, ठीक है, डिपॉजिट किया गया विद द गवर्नमेंट के साथ। इनवॉइस आर गिवन, इनवॉइस वे आर आल्सो गिवन, रिटर्न्स आर फिल्ड, रिटर्न्स को फिल्ड किया गया। द काउंसिल आर्ग्यूड, काउंसिल ने आर्ग्यूड किया, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर पावा ने क्या पॉइंटेड आउट किया था, यहाँ पर हेड किस कैसे आ गई ये बात समझते हैं पहले। तो जो पावा था उसने पॉइंटेड आउट किया था क्या, कि उसके जो क्लाइंट थे हैड ओनली कैरिड, मतलब बहुत पहले की बात आ गई, उसके जो क्लाइंट थे उन्होंने बहुत पहले सिर्फ ट्रांजेक्शन का काम किया था, ठीक है। लेकिन कस्टम लोग क्या थे, और एक्टिवेटेड थे, उनको पहले से एक्टिवेट किया गया था, ठीक है। तो कस्टमर अवेयर थे ट्रांजेक्शन के, ठीक है। तो डिपॉजिट तो बहुत आराम से किया गया और इनवॉइस भी साथ में किया गया, ठीक है। तो इतना सब मैंने आपको बताया। तो हेड यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि किसी काम से पहले की बात आ गई, मतलब बहुत पहले की बात बता रही है। पावा ने पॉइंटेड आउट किया था कि उसके जो क्लाइंट है उन्होंने बहुत पहले ट्रांजेक्शन का कुछ लिगमेंट कैरिड आउट किया था, ठीक है गाइस। तो ये बात था, बस अगला पढ़कर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सीकिंग एंडरस्पेरी बेल ऑफ फॉर केरला, मतलब कालरम में पढ़े जा रहा हूँ सॉरी। तो जो सीकिंग और मतलब ध्यान में रखते हैं एंडरस्पेरी बेल, जो उसकी जमानत, एंडरस्पेरी की जमानत के बारे में जो बात है, फॉर केरला, केरला का सीनियर एडवोकेट विकास पावा पे। अच्छा, पावा जी कौन है यहाँ पर, ये एडवोकेट है सॉरी, अब पता चल गया कौन एडवोकेट है यहाँ पर, पहले कुछ दिया ही नहीं मेंशन, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट पावा जी उन्होंने आर्ग्यूड किया ऑल द रूल्स क्या थे, हैड बीन कंप्लीट, उनको कंपाइल्ड कर दिया गया था विद द एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल और सेल के ट्रांजेक्शन से उसको क्या बोलते कंपाइल कर दिया गया था, ठीक है। ऑफ सेल वर थ्रो, और सेल किस तरह हो रहे थे, बैंकिंग चैनल्स के द्वारा किए जा रहे थे, ठीक है गाइस। इस तरह समझने की चीजें हैं। यहाँ पर फिर से बात कर लीजिए, देखिए सीनियर एडवोकेट विकास पावा आर्ग्यूड किया है क्या, कि जो रूल थे उन्हें हैडबिन कंपाइल किया था। यहाँ पर हैडबिन कैसे होगा, मतलब उनको सामने नहीं किया, बहुत पहले उसको कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर हैडबिन आया है। विद द किसके साथ, विद एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल, एक तो किसके साथ, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल का, ठीक है। वेयर थ्रू, जिसके द्वारा बैंकिंग चैनल्स हुआ करते थे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, वर नॉट कॉस्मेटिक थे, ठीक है। दे वर नॉट लग्जरियस नहीं थे। इट इज ओनली, ये फॉर थे कौन, व्हेन समवन इज मेडिकली अनफिट, जब कोई मेडिकली अनफिट था या और समवन इज डाइंग, या कोई मरने वाला था, तभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रयोग किया जा रहा था। व्हेन सेलिंग इट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, जब ये सेलिंग बैंकिंग चैनल से द्वारा चालू हुई, ठीक है गाइस, वो सब बातें बता रहे हैं। तो वेयर इज द ऑफेंस, यहाँ पर ऑफेंस था। आज पावा ने पूछी यहाँ पर ऑफेंस क्या है, ऑफेंस मतलब चांस क्या है यहाँ पर किसी को कुछ मिल जाए। तो ये बात आल्सो सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया दैट दे वर पुलिस ऑफिस, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से, ठीक है।
क्या थे, जुडिशियल ऑफिसर थे, पॉलिटिशियंस, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हु हैड परचेज द मेडिसिन, जिन्होंने मशीन्स बहुत पहले खरीद लिया था फॉर इमरजेंसी यूज के लिए, एंड नॉट फॉर लग्जरी, ना कि सिर्फ लग्जरियस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात बता रहे कि वो गलत काम करते जो कालरा नाम के व्यक्ति थे। ठीक है गाइस, ये सब बात यहाँ तक बता दी गई है। फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ अ क्लाइंट या अक्यूज इज रिक्वायर्ड, उसको रिक्वायर्ड था टू बी कैरिड आउट करने की, उस जो अक्यूज था उसको एक बात की प्रॉब्लम क्या थी पढ़ कर देखते हैं। कैरिड आउट टू अंडर द एंटायर कंस्पिरेसी, उसको एंटायर कंस्पिरेसी चाहिए था। ठीक है, हेड्स जो हेड्स था कहाँ बिटवीन हिम, उसके बीच में कोई बाधा बन रहा था, एंड नंबर ऑफ को मतलब और भी उसके साथी, उनके बीच में बाधा बन रहा था। ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था ना गाइस। ठीक है, तो पीपल द पॉसिबिलिटी ऑफ अक्यूज, जो पॉसिबिलिटी थी अक्यूज की टेम्परिंग करते हुए विद द एडवांस, जो उन्होंने अभी तक वो क्या रिकॉर्डेड किए हैं, और क्या इमिडिएटिंग द प्रोसिक्यूशन, और जो इमिडिएटिंग कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, विटनेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो उनके विटनेस को रूल्ड आउट मतलब नकारा नहीं जा सकता। देयरफॉर इसीलिए नो केस फॉर ग्रांट, कोई भी केस नहीं है वो ग्रांट के लिए, करंट ऑटोप्रेसी बेल। ठीक है, इनके लिए कोई जमानत नहीं है। इज मेड आउट, उसको हटा भी दिया गया। तो द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली, जो एप्लीकेशन है वो अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दिया गया है। नथिंग एक्सप्रेस नहीं किया गया है हियर इन, और भी क्या अबव सेल, और उसके बाद सोल क्या है टेंटामाउंट, टेंटामाउंट बहुत टेंटामस अमाउंट। ठीक है, टू एक्सप्रेशन को के लिए ऑफ ओपोनियन, किसके ओपोनियन में, ऑन मेरिट्स पे, ऑन द क्या है इस केस पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिया जाएगा। हेल्ड द कोर्ट ने बात उठाई। ठीक है, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दिया कहाँ तक है आप, मैंने आपको बहुत छोड़ दिया, कोई नहीं, मैं इसको दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। क्या था उसको, क्या था जो हमारा जो अक्यूज था उसको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही थी, क्या कैरिड आउट टू बी अनर्थ की जरूरत थी, किस चीज़ की, एंटायर कंट्रीब्यूसी में, जो उसके बीच में बाधा बन रहा था किसके बारे में, एक तो उसके और उसके जो नंबर्स ऑफ को गिव्स थे पीपल। ठीक है, उनके बीच में। तो जो पॉसिबिलिटी थी वो अक्यूज की, वो टेम्परिंग करने वाली थी, क्या थी, विद द एडवांस के साथ, जो एडवांस थे वो टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे, और इमिडिएट करने वाले थे क्या, द प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, विटनेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसके जो चारों विटनेस है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। देयर पुलिस में नो केस फॉर ग्रांट ऑटोप्रेसी इज मेड आउट, इसलिए क्या बोलते हैं, नो केस, कोई भी केस इस तरह नहीं बना इसके बेल के लिए, और इसलिए मेड आउट कर दिया गया, हटा दिया गया। द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस, एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। नथिंग एक्सप्लेन हियर इन अबव सेल टेंटामाउंट, यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया हियर इन। ठीक है, अबव सेल भी टेंटामाउंट टू बी एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन और मेरिट्स, उसके जो मेरिट्स हैं उस पर कोई ओपिनियन के लिए कोई भी चीज़ टेंटामाउंट एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑफ द केस, इस केस में हेल्ड द कोर्ट ने बात उठाई। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी बड़ा न्यूज़ था, पार्ट मैंने 1 पहले कर दिया है, पार्ट 2 में आपको बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत भाई।